नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम और छोटी बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम एएनबी एक्सप्रेस की। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हर जगह से लोगों के आने की आ रही रिपोर्ट, लेकिन ये चुनावी रैलियों में जाकर हंस रहे। हमारे पास पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीनों का था समय। हम इस संकट से निपटने के लिए पहले से कर सकते थे तैयारी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी, मसले पर हो रही है जमकर राजनीति। कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने किया पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस आपदा के वक्त भी कर रही है राजनीति, वह देश देख रहा है, देश उनको जवाब देगा। गांधी परिवार का घमंड इस आपदा के समय देश के सामने झलक रहा। कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में हुआ बड़ा हादसा। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से अब तक 22 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से पहले से ही हालात बेहद खराब। कई जिलों में ऑक्सीजन की भारी कमी। ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों को गंवानी पड़ रही है जान। नासिक के अस्पताल में हादसा दुखद। देश में विकराल रूप ले चुका है कोरोना संक्रमण। रिकॉर्ड मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों की बढ़ा रखी है चिंताएं। इस बीच देश के प्रतिष्ठित 3 डॉक्टर्स ने लोगों से बताया कि कोरोना से किस तरीके से बचें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में 85% से ज्यादा लोग रेमडेसिविर जैसी दवाओं के बिना ही ठीक हो जाएंगे। रेमडेसिविर को जादू की गोली न समझें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। निशंक ने कहा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है। जो भी लोग हाल के दिनों में मेरे से संपर्क में आए, सावधान रहें और टेस्ट करवाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से जारी रहेगा। भारत में कोरोना के हर दिन बढ़ते मामलों के पीछे अभी तक डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट को बताया जा रहा था जिम्मेदार। हालांकि अब एक और चुनौती देश के सामने आई। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट ने भी दे दी है दस्तक। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का यह ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट मिलने की खबर। महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में यह ट्रिपल म्यूटेंट वायरस मिला। देश की राजधानी में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में मजदूरों को 5,000 रुपए की मदद देने का हलफनामा दायर किया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली से वापस अपने घरों की ओर रवाना होना हुआ शुरू। दिल्ली सरकार के हलफनामे के मुताबिक रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपए की दी जाएगी आर्थिक मदद के लिए कमेटी की जाएगी गठित। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के बीच देश भर में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा जस का तस। इस बीच सरकार ने इस बात का खंडन किया कि साल 2020-21 में मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात किया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह सरकार के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा। सरकार ने सिर्फ औद्योगिक ऑक्सीजन का निर्यात किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसकी यहां खपत कम थी। मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात नहीं किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं अब ऑक्सीजन की किल्लत ने दोहरी परेशानी खड़ी की। सेंट स्टीफंस अस्पताल ने बुधवार को बयान जारी करके बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन की हो गई है भारी कमी। अस्पताल में केवल 1 से 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची। वहीं गंगाराम में 5 घंटे तो अपोलो हॉस्पिटल में 10 से 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण ने आम और क्या सभी को अपनी जद में लिया। जेल में बंद कैदी भी सुरक्षित नहीं। ताजा मामला दिल्ली के अति सुरक्षित तिहाड़ जेल से जुड़ा हुआ। यहां जेल में बंद बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार रात को हालत खराब होने पर पूर्व सांसद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक फिलहाल शहाबुद्दीन की हालत ठीक। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जनपदों में 19 अप्रैल को हुए मतदान में 39 बूथों पर पुनर्मतदान कराने के निर्देश। 39 बूथों पर 29 अप्रैल 2021 को कराए जाएंगे चुनाव। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं तैनात प्रेक्षकों की संस्तुतियों पर यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने दिए। दूसरे चरण में 39 बूथों पर पुनर्मतदान कराने के निर्देश।
कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके 5 साथियों की मुठभेड़ में मौत की जांच कर रहे आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अगुवाई में आयोग ने 8 महीने के बाद गत सोमवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट की थी पेश। सूत्रों के मुताबिक जांच आयोग को नहीं मिला पुलिस के खिलाफ कोई भी सबूत। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में। देखी जा रही है बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि की कमी। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सुविधाओं की हुई किल्लत। जिले के लगभग सभी कोविड अस्पताल भरे। कोरोना के कारण गाजियाबाद में बन रहे हैं दिल्ली जैसे हालात। गौतम बुद्ध नगर में लगभग सभी अस्पतालों में बेड हुए फुल। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण और बैंक कर्मियों के लगातार संक्रमित होने की मिल रही शिकायतें। बिहार में बैंकों के कामकाज की अवधि को घटाया गया। बिहार सरकार और एसएलबी ने मंजूरी दी। नए नियम के मुताबिक अब ग्राहकों को बैंक शाखाओं में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही मिल सकेगी सेवा। 4 घंटे की होगी बैंक की कार्य अवधि। यह फैसला स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के समन्वयक ने लिया। देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया। पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू। मुंबई और दिल्ली से भारी संख्या में प्रवासी कामगार अपने घर लौटना शुरू। इन सबके बीच रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों से बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मशहूर बांग्ला कवि शंख घोष का आज हुआ निधन। 89 साल के कवि पहले से ही कई बीमारियों से थे पीड़ित। कुछ महीने पहले ही उन्हें अस्पताल में कराया गया था भर्ती। घोष को पद्म भूषण सम्मान के अलावा रविंद्र पुरस्कार, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी किया जा चुका है सम्मानित। बंगाल में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से पसार रहा है पैर। पिछले 8 दिन में संक्रमण के प्रतिदिन सामने आने वाले मामले दुगने हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए कि महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार जारी रहे। उन्होंने कहा कि वृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार और उद्योग के बीच पारस्परिक पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि अविश्वास की स्थिति पैदा हो। ब्रिटेन की तरफ से लगाए गए ताजा प्रतिबंधों के बाद एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स रद्द की। कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 24 से 30 अप्रैल के बीच की उड़ानें रद्द की गई। कंपनी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। हालांकि कंपनी का कहना है कि वे इस दौरान हफ्ते में एक बार फ्लाइट संचालित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल पर अपडेट्स रहने के लिए कहा। उत्तराखंड के हल्द्वानी की बनभूलपुरा पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एक नशे के कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। कारोबारी के कब्जे से पुलिस ने नशे के 48 इंजेक्शन, 168 सुई के अलावा भारी मात्रा में सिरिंज की बरामद। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे के सेवन करने वालों को अपने घर में इंजेक्शन लगाने का करता था काम। आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। दहेज उत्पीड़न का दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। भिवानी जिले की रहने वाली महिला सुमन ने जहरीला पदार्थ खाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। मायका पक्ष ने इस मामले में न्याय की लगाई गुहार। पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मामला किया दर्ज। मृतका की शादी वर्ष 2018 में दादरी जिले के गांव निवासी कयूम नामक युवक से हुई थी। कयूम सेना में है कार्यरत। हरियाणा के नांगल चौधरी शहर में जगह जगह दुकानदारों ने सामान रखकर किया हुआ है अतिक्रमण, जिसको लेकर आज नगर पालिका के अधिकारियों ने चलाया शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। अभियान के दौरान दुकानदारों में मचा हड़कंप। अधिकारियों ने दी चेतावनी, अगर दोबारा किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। कई दुकानदारों का सामान भी किया गया जब्त। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार की नई गाइडलाइन जारी। नई गाइडलाइन से शादी समारोह, मैरिज हॉल प्रबंधक, फूल माली और रात की पाली में काम करने वाले मजदूरों में असमंजस की स्थिति। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने व्यापारियों के साथ बैठक कर प्रशासन से मुलाकात कर स्थिति को स्पष्ट करने का लिया निर्णय। जनप्रतिनिधियों ने इस दौरान प्रशासन से पास निर्गत करने की मांग की।
उत्तराखंड के रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव के पास भूमाफियाओं का कब्जा। नदी की भूमि पर ही काट दी गई ये कॉलोनी। क्षेत्र में मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। आईआईटी रुड़की से पीएचडी करने वाले एक वैज्ञानिक ने इस कॉलोनी के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई एक जनहित याचिका। आरोप है कि भूमाफिया अधिकारियों से मिलीभगत के चलते कर रहे गैर कानूनी कार्य। बहुत जल्द जिलाधिकारी से मिलकर इस पूरे मामले से करवाया जाएगा अवगत। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में दोपहर 2 बजे से आवश्यक जरूरतों के सामानों को छोड़कर तमाम दुकानों को बंद करने का आदेश के बाद रुड़की के सभी बाजार 2 बजे ही हो गए बंद। इस संबंध में सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने ऐलान करना कर दिया था शुरू। सरकार के इस आदेश के बाद कुछ दुकानदारों को हुई परेशानी। कहा अभी तक पिछले 1 साल से हुए नुकसान की भी नहीं हो पाई भरपाई। एक बार फिर पड़ेगा कारोबार पर प्रभाव। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा उनका बंगाल में कोई कार्यक्रम ही नहीं था। रैली निरस्त कर वाहवाही बटोर रहे। बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार बनने का विजयवर्गीय ने किया दावा। शहर की कोरोना की स्थिति पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। अगले 8 दिन में 1500 बेड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उन्होंने दिया आश्वासन। आज से उज्जैन जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित। टोटल लॉकडाउन में शहर की जनता से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू किया। आज सुबह से ही एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह सहित सभी आला अधिकारी जनता कर्फ्यू का पालन कराने में लगे रहे। सभी निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी। अधिकारियों ने पूरे उज्जैन जिले का किया निरीक्षण। बेवजह घूम रहे लोगों पर बरती गई सख्ती। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सिंह रावत सरकार की ओर से नई गाइडलाइन की गई जारी। नई गाइडलाइन के अनुसार अब नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। शहरों में दुकानें दिन में 2 बजे ही हो जाएंगी बंद। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही होगी छूट। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट चलेंगे 50% क्षमता के साथ ही जिम, स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल को लेकर हुए सजग। क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ण आपूर्ति के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से की बात। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी सिंधिया ने की बात। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने दिया आश्वासन। कहा हमारी कोशिश है कि लोगों को इलाज मिले। ग्वालियर चंबल में दवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो प्रभावित। कोरोना से चल रही जंग में पुलिसकर्मी भी हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। कोरोना से अपनी जान गंवाकर शहीद भी हो रहे हैं पुलिसकर्मी। एमपी के उज्जैन में कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले टीआई यशवंत पाल की आज मनाई गई पुण्यतिथि। नीलगंगा थाना प्रभारी रहे यशवंत पाल की शहादत को आज पूरा हुआ 1 साल। बुधवार को नीलगंगा थाने में उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 4 बार के सांसद श्याम बिहारी मिश्रा का कोरोना संक्रमण के चलते निधन। श्याम बिहारी मिश्रा का कानपुर के स्वरूप नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा था इलाज। आज सुबह ही श्याम बिहारी मिश्रा के भतीजे और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान मिश्रा का भी लखनऊ के पीजीआई में हुआ निधन। एक ही दिन चाचा और भतीजे की मृत्यु के बाद परिवार और इलाके में मचा कोहराम। और बुलेटिन में खबरें फटाफट लगातार यूं ही जारी रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें फटाफट। राजस्थान के जयपुर के मशहूर कव्वाल फरीद साबरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंगलवार रात को फरीद की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीद साबरी को निमोनिया हो गया था। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया, मगर डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। अब साबरी ब्रदर्स की जोड़ी टूट गई है। फरीद साबरी के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में बतौर चैलेंजर नजर आई अर्शी खान कोविड-19 की चपेट में आई। एक्ट्रेस पंजाब से एक म्यूजिक वीडियो शूट कर एक दिन पहले ही वापस लौटी है मुंबई। उन्होंने खुद को मुंबई के घर पर आइसोलेट करने के साथ क्वारंटीन किया। अर्शी के अंदर हल्के लक्षण आए थे नजर। अर्शी खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी फैंस को दी। भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने सभी से घर पर रहने और टीकाकरण कराने का किया आग्रह। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने एक पोस्ट में लिखा, भारत भर में कोविड-19 की स्थिति गंभीर है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरों और स्टोरीज को देख रही हूं, जो बहुत डरावनी है। स्थिति नियंत्रण से बाहर है, कृपया करके अपने घर में ही रहें। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर आधारित फिल्म बीते साल से ही चर्चा में। इस बायोपिक के मेकर्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुशांत सिंह राजपूत के पिता एसएस राजपूत ने इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग। सुशांत के पिता की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्माताओं से जवाब दाखिल करने के दिए आदेश। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के हर बयान को लेकर खड़ा हो जाता है एक नया विवाद। अब एक बार फिर से वे अपने बयान को लेकर आई सुर्खियों में। हाल ही में एक्ट्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किया था ट्वीट। उन्होंने कहा था कि इसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत। कंगना रनौत ने तीसरे बच्चे के पैदा होने पर लोगों को फाइन और जेल भेजने की कही थी ट्वीट में बात। इस पर लोग कंगना को कर रहे हैं ट्रोल। लोगों ने याद दिलाया कि वे खुद 3 भाई बहन हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर 3 महत्वपूर्ण निकायों में सदस्य चुना गया। इसी साल जनवरी की शुरुआत में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी पारी की थी शुरुआत। इस बार संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए किया गया है भारत का निर्वाचन। अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग का मेंबर बना है भारत। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण एक तरफ इन्वेस्टर्स चिंतित, वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स को बाजार पर और ज्यादा बिकवाली के दबाव बढ़ने की आशंका। इन्वेस्टमेंट और रेटिंग एजेंसी के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार में देखने को मिल सकती है प्रॉफिट बुकिंग। अगले कुछ सप्ताह में स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है काफी तेजी, लेकिन राहत की बात यह है कि यह तेज गिरावट ज्यादा दिन नहीं रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के बाद केंद्र ने बढ़ाया ऑक्सीजन का कोटा। केंद्र ने 378 मैट्रिक टन का कोटा बढ़ाकर 480 मैट्रिक टन कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए केंद्र सरकार के आभारी। अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर पहले किए थे कई ट्वीट। यूपी के मथुरा के नोहझील थाना क्षेत्र में कार्यक्रम पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। हमले में पुलिस की गाड़ी को किया गया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने रालोद नेता समेत 20 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया मुकदमा। साथ ही गांव में दबिश देकर करीब 10 हमलावरों को भी किया गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते रेलवे ने भी अपनी तैयारियां की तेज। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। पत्र में आइसोलेशन कोच की डिमांड के बारे में पूछा। मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव केसों में बढ़ोतरी के चलते अस्पतालों में बेड की कमी होने पर विकल्प के तौर पर कसी जा रही है कमर। उत्तर रेलवे ने तैयार किए 75 आइसोलेशन कोच, 1200 मरीजों की है क्षमता। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण की तेज गति और बिगड़ते हालात के चलते प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को बदलकर किया जनता कर्फ्यू। बुधवार सुबह से ही शहर में शुरू हुई सख्ती। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बेवजह बाहर निकलने वालों को सिटी बस में बिठाकर भेजा जा रहा अस्थायी जेल। बीआरटीएस को बनाया गया है अस्थायी जेल। 30 अप्रैल को पूरे जिले में रहेगा जनता कर्फ्यू। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आज जो दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए केंद्र सरकार की कमियां हैं जिम्मेवार।
केंद्र सरकार चाहती तो 3-4 महीने में बेड, वेंटिलेटर, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, दवाइयां और कोरोना का टीका पर्याप्त मात्रा में करा सकती थी उपलब्ध। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर झारखंड सरकार ने अब जारी कर दी है नई गाइडलाइंस। फतेहाबाद में कोरोना को लेकर सरकार के बंद के आदेश के बावजूद भी अवैध तरीके से चल रहे हैं कोचिंग सेंटर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की छापेमारी। सैकड़ों की संख्या में बच्चे निकले बाहर। कोचिंग सेंटर संचालकों को पुलिस ने दी चेतावनी, अगर बच्चों को दोबारा कोचिंग सेंटर में बुलाया गया तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। एसपी के आदेश के बाद चलाया गया है ये विशेष अभियान। व्यापार, परिवहन और धर्म पर दिख रहा कोरोना का असर। लोगों में कोरोना का डर इतना है कि मंदिर आने से भी बच रहे लोग। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने नवरात्रि के अंतिम दिन धर्मनगरी काशी में मां सिद्धिदात्री के दर्शन किए। कोविड के चलते हर बार की अपेक्षा इस बार मंदिरों में ना के बराबर देखने को मिल रही है भीड़। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों तस्करी का कारोबार जोरों पर। खुली सीमा के चलते बाइक और साइकिलों से हो रही है तस्करी। नेपाल से भारत में मटर की दाल, शराब, यूरिया खाद और पेट्रोल की तस्करी करते आ रहे नजर। हालांकि इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर एसएसबी और स्थानीय पुलिस मुस्तैद। बावजूद इसके पुलिस के नाक के नीचे से चल रहा है तस्करी का गोरख धंधा। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें फटाफट लगातार यूं ही जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। किसान पंजाब दी जिंद जान हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। इस बार कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां दी गिनती 1871 है अते इस दे नाल ही कोविड दे मद्देनजर 2800 वाधू आरजी केंद्र भी खोले जाने हन। खरीद केंद्रां विच बोली दा समा सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक होवेगा अते खरीद हफ्ते दे 7 दिन जारी रहेगी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ और फटाफट खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गृह मंत्री ने कहा, हमें अपना ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली में देने के लिए किया जा रहा मजबूर। कल हमारे फरीदाबाद जा रहे 2 ऑक्सीजन से भरे टैंकरों में से एक दिल्ली सरकार ने लूट लिए। अब सभी टैंकरों के साथ चलेगी हरियाणा पुलिस की सुरक्षा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते रामनवमी के अवसर पर बंद रहे मंदिरों के कपाट। बिहार के पटना का हनुमान मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए रहा बंद। रामनवमी पर हनुमान मंदिर में 3 से 4 लाख लोगों को होती थी भीड़, लेकिन कोरोना के चलते इस बार नहीं दिखे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। साथ ही पुलिस बल ने शहर में भ्रमण कर अनावश्यक कार्य से निकलने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। यातायात और थाना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ इस समय शुरू कर रखी है चालानी कार्रवाई। हरियाणा के महम से विधायक बलराज कुंडू ने महम अनाज मंडी का दौरा किया, जहां किसान की फसल खरीद से संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। किसानों और आड़तियों से बातचीत के दौरान किसानों ने अपनी समस्या विधायक बलराज कुंडू से साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सालों से काफी बेहतर है इस बार की व्यवस्थाएं।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नशे के कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नशे के 48 इंजेक्शन और भारी मात्रा में सिरिंज की गई बरामद। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घर में करता था इंजेक्शन लगाने का काम। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी है आगे की कार्रवाई। और इसी के साथ एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।